डिलीवरी के बाद लगभग 80% महिलाओं को किसी न किसी तरह का कमर दर्द या फिर पीठ दर्द होता है। मातृत्व के सुखद अनुभूति के साथ कमर दर्द जैसी परेशानियों का सामना न्यू मॉम को करना पड़ सकता है। यदि आप चाहती हैं कि आपको डिलीवरी के बाद कमर दर्द ना हो और यदि आपकी डिलीवरी अभी हुई है और आपको कमर दर्द हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताने जा रही हूं जिसे आप यदि फॉलो करती है तो आपको कमर दर्द नहीं होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी टोंगसे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अक्सर प्रसव के बाद कमर दर्द व पीठ दर्द होना सामान्य होता है और यह डिलीवरी के बाद लगभग 3 से 4 दिनों तक 60% तक कम हो जाता है, मगर कुछ महिलाओं को यह दर्द 1.5 से 2 साल तक भी बना रहता है। चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जो प्रेगनेंसी के बाद भी कमर या पीठ दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिलीवरी के बाद न्यू मॉम के शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं। गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण मांसपेशियां और जोड़ों पर प्रभाव डालते हैं। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मांसपेशियों को रिलैक्स करके लिगामेंट्स और जोड़ों को ढीला करता है। इसी कारण से प्रसव के बाद भी कमर और पीठ दर्द बना रहता है। दूसरा कारण डिलीवरी के बाद भारी चीज़ों को उठाना, यह भी पीठ दर्द का कारण हो सकता है। गर्भावस्था में गर्भवती का वजन बढ़ जाता है। यदि उसका कद छोटा है और वजन ज़्यादा है तो भी पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। सोते समय अधिक देर तक सीधा सोने के कारण भी पीठ दर्द हो सकता है। और एक कारण पीठ दर्द का, यदि गर्भधारण से पूर्व भी कमर व पीठ दर्द आपको है तो आफ्टर डिलीवरी भी यह कंटिन्यू हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मां से शिशु को कैल्शियम मिलता है और ऐसे में गर्भवती के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस वजह से भी पीठ दर्द और कमर दर्द हो सकता है। बहुत बार न्यू मॉम के मन में एक शंका रहती है कि क्या डिलीवरी के दौरान दिए जाने वाले स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से मुझे यह कमर दर्द तो नहीं है ना? इसका जवाब है नहीं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का पीठ दर्द से कोई संबंध नहीं होता है। यह जानना बहुत आवश्यक है कि प्रसव के बाद कमर दर्द कब तक रहेगा। यह निर्भर करता है आपके शरीर पर और आपके खान पान पर। यदि आपको पीठ दर्द है, कमर दर्द है और आप इससे जल्दी छुटकारा पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको आपके आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करना है। कमर दर्द से जल्दी राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकती है। जैसे कमर दर्द की समस्या को कम करने के लिए आपको गुनगुने पानी से नहाना है। इससे मसल्स रिलैक्स होती है और दर्द कम महसूस होता है। आप गर्म पानी से कमर और पीठ की सिकाई भी कर सकती है। हॉट वाटर बैग या तौलिए को आप गर्म पानी में निचोड़कर कमर पर रख सकती है। ऐसा करने से सूजन और दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, आपको हल्के हाथों से कमर की मालिश करनी है, मगर ध्यान रहे यदि आपका सी सेक्शन हुआ है तो 2 महीने तक आपको कमर या पीठ की मालिश नहीं करनी है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ है या पेशाब को आप रोक कर रखती है तो उससे भी कमर का दर्द बढ़ सकता है, तो कोशिश करें पेशाब ना रोके। बेबी को फीड करते समय आपको सही तरीके से बैठकर कमर को सपोर्ट देना है। दीवार या कुर्सी को टिक कर आपको बैठना है और साथ ही तकिए का भी इस्तेमाल आप कर सकती है। कमर दर्द से राहत पाने के लिए आपको नियमित रूप से हल्के व्यायाम करने हैं, जिसमें आप वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, कीगल एक्सरसाइज कर सकती है। आजकल मार्केट में लंबर बेल्ट भी अवेलेबल है, जिनका यूज़ आप पेट और कमर के मांसपेशियों को सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकती है। इससे भी आपको कमर दर्द में राहत मिलती है। साथ ही आपको आपके आहार में दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, अंजीर, ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना है। भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, यदि आप इन्हें फॉलो करती है तो आपको कमर दर्द नहीं होगा। और वह टिप्स है, आपको भारी भरकम चीज़ों को नहीं उठाना है गर्भावस्था में। दूसरा, आप जब शिशु को गोद में लेती है तो शिशु को सामने पेट पर या पीछे पीठ पर नहीं लेना है, इससे कमर दर्द बढ़ सकता है।
बैठते समय भी आपको खास ख्याल रखना है। कमर और पीठ को सीधा रखकर ही आपको बैठना है, झुककर आपको नहीं बैठना है। हाई हील्स आपको नहीं पहननी है। कमर से सीधा झुककर काम नहीं करें। यदि आपको नीचे झुकना है और सामान को उठाना है तो आपको घुटनों के बल नीचे झुकना है। जब आप बिस्तर से उठती है तो झटके से ना उठे, आराम से करवट ले और फिर हाथ को टिकाकर बेड से उठे। यदि इन बातों को आप सावधानी पूर्वक करती है गर्भावस्था में तो आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद आपको पीठ दर्द और कमर दर्द नहीं होगा। अभी आप गर्भावस्था में हैं और आपने गर्भ संस्कार ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे जाकर डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।